सीएस एग्जीक्यूटिव वालों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल आज आपके सामने फिर से मैं आ गया। सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू यू ऑल। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार टाइप कीजिए और बताइए एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली, क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। चलो, सबसे पहले इस सेशन के बारे में बता देता हूं। जल्दी से बताइए ये कौन सा सेशन है। तो सर ये सेशन तो वो है जिसमें आप बताने वाले हैं वो 10 चैप्टर जिससे ही क्वेश्चन आएंगे। नहीं 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 नहीं, गलत सोच लिया तुमने। मैं आपको बताने वाला हूं आईडीटी के अंदर वो टॉप 10 चैप्टर जिसको आपको रिवाइज पहले करना है। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो भाई, मिस इंटरप्रिटेशन करना बहुत भारी पड़ सकता है। मैंने ये कतई नहीं बोला है कि यही 10 चैप्टर आएंगे एग्जाम में, है ना। मैं उन यूट्यूबर में से नहीं हूं, फिर मैं बताऊं, जो ये वीडियो बनाते हैं कि पेपर यहीं से बनेगा। ये सब नहीं होने वाला है ना। ये 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसका आप रिवीजन अगर पहले से स्टार्ट करोगे तो बार बार रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम टाइम तक 2 से 3 बार आप रिवीजन कर जाओ, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। बाकी यही कहीं से भी ऐसा नहीं है कि यही 10 चैप्टर पढ़ना है ना। चैप्टर तो सारे पढ़ने हैं। आईसीएसआई कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नहीं। तो ये दीज आर द टॉप 10 चैप्टर्स विच यू हैव टू रिवाइज फर्स्ट, ये मैं कह रहा हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और हाँ, फिर से मैं एक बार रिमाइंडर दे देता हूं, क्योंकि जिस चैनल पे अभी ये वीडियो चल रहा है, इस चैनल के ऊपर मैंने ग्रुप 2 के टॉप 10 चैप्टर्स के, जैसे सीएमएसएल है, ईसीआईपीएल है, और हम अब आईडीटी का कर रहे हैं आज। क्लियर है जी। लेकिन ग्रुप 1 का जो हमारा मेन चैनल है सीएसएनकेजे क्लासेस ऑनलाइन चैनल, उस चैनल के ऊपर एसबीआईएल, जेआईजीएल और सीएलपी, उसका मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है। और कुछ और वीडियोस हैं, मैं बार बार अपील कर रहा हूं बच्चों को कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे आईसीएसआई मॉड्यूल कैसे पढ़ें। एग्जाम टाइम में आईसीएसआई मॉड्यूल पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और इसलिए उसको कवर अप करने के लिए टेक्निक की जरूरत है। तो वो जो एग्जैक्टली टेक्निक है, वो टेक्निक मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चों के लिए कि सर हम पढ़ सब कुछ लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो रिवीजन कैसे करें उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। बाकी उस चैनल पे डेली रात 9 बजे लॉ डोज नाम का एक इनिशिएटिव मैंने लॉन्च किया हुआ है। डेली रात में लॉ कॉन्सेप्ट के ऊपर एक शॉर्ट बना के देता हूं, उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए, मुझे मालूम है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम टाइम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको अपना भी शेड्यूल होगा पढ़ाई का। अब मैं एग्जैक्टली सीधा बताता हूं आपको टॉप 10 चैप्टर्स, है ना, जो आपको पहले रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है दैट इज कस्टम। अब जब मैं कस्टम बोलता हूं तो मेरे कस्टम के 5 चैप्टर्स हैं। ये कस्टम के टोटल 5 चैप्टर्स, आपको याद होगा कस्टम में मैंने 5 चैप्टर्स कराया था, तो ये रैंक 1 पे कस्टम के 5 चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो रैंक 2 पे है दैट इज आईटीसी चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के अंदर। जो आपका रैंक 3 पे है दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपको याद होगा वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, जिसमें हम ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हैं, याद है ना। और जब मैंने वैल्यूएशन पढ़ाया था तो सेक्शन के साथ साथ वैल्यूएशन रूल्स भी पढ़ाया था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर 4 पे बेसिक्स ऑफ जीएसटी। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये तो बेसिक्स है, पर बेसिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे बहुत बार वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कोई भी अमाउंट अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी क्या होगा। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोगों से निकलता नहीं, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर हैं, और वहां से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, वहां से आराम से वो लिस्ट पूछ सकते हैं। तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना तुम लोग। रैंक 5 पे कंपोजिशन लेवी स्कीम, सबको जहां कंपोजिशन लेवी स्कीम बोला सबको याद आ गया, सेक्शन 10, सेक्शन नंबर 10। तो चलिए, कंपोजिशन लेवी स्कीम वो आपको कर लेना एग्जैक्टली सेक्शन नंबर 10। इसके ऊपर मैंने पूरा एक चैप्टर ही बनाया हुआ है कंपोजिशन लेवी स्कीम के ऊपर, है ना। पूरा एक चैप्टर बनाया हुआ सेक्शन नंबर 10 के ऊपर है, पर पूरा एक चैप्टर मेरा अलग से। उसके बाद एक आपका चैप्टर है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, ये अपने बुक का लास्ट चैप्टर है। ये अपने बुक में एग्जैक्टली लास्ट चैप्टर है, तो इसको भी आपको कवर अप करना है। उसके बाद यूटी जीएसटी एंड आईजीएसटी, इस दोनों को मैंने 7th रैंक पे रखा हुआ है। ये दोनों पे अलग अलग से चैप्टर है। देखो, ऐसे तो प्लेस ऑफ सप्लाई जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर आईजीएसटी एक्ट ही पढ़ते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में ज्यादातर आईजीएसटी एक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आईजीएसटी के ऊपर एक अलग से भी चैप्टर मैंने बनाया हुआ है, और यूटी जीएसटी के ऊपर एक अलग से चैप्टर तो है ही।
तो वो आपको एग्जैक्टली कर लेना है। जो चैप्टर जो रैंक 8 पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ज्यादातर आपको ई वे बिल करना है। ई वे बिल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है ई वे बिल से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? और मैं सबको बता दूं, जो बच्चा मेरे साथ, अगर वो मेरे से आईडीटी नहीं पढ़ा हुआ तो आपको मालूम ही होगा, ई वे बिल के अंदर अमेंडमेंट है। जहां पहले 100 किलोमीटर होता था वहां 200 किलोमीटर हो चुका है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। जो पुराने क्वेश्चंस होंगे उन सबों का आंसर बदल गया है, क्योंकि ई वे बिल के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। तो जो अमेंडेड होगा वही पढ़ना भाई। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग पर वो आराम से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो भी, वो वहां से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने टॉप 10 चैप्टर्स बताए हैं जिसको आपको रिवाइज पहले करना चाहिए। बाकी तो पूरा कोर्स ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सीएस कोर्स ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कभी गलती से सोचना ही मत कि यही 10 चैप्टर है। ये 10 चैप्टर वो है जिनको आपको पहले रिवाइज करना चाहिए। क्लियर है जी? तो मुझे ऐसा लगता है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेहनत को सलाम है, वीडियो को लाइक है ना। और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, उन लोगों का भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। थोड़ी सी दोस्ती निभा दीजिए, उनको भी फायदा हो जाएगा। मैं जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं सबके टॉप 10 चैप्टर्स मैंने आपको यहां पर दिखा दिए। तो इसलिए आप खूब अच्छे से पढ़ना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि जितने भी चैप्टर्स मैंने बोले हैं आप उनको भी रिवाइज करोगे, और जो बाकी चैप्टर्स हैं आप उनको भी रिवाइज करोगे। ठीक है जी? तो इस सेशन में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और सेशन के साथ। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।